कि अभी डोटासरा जी खूब ठुमका लगा लगा के बातें कर रहे थे, उनको थोड़ा सा भी चेहरे पर मलाल नहीं, काम नहीं हो रहा। इनके कहने से क्या, भैया आपका तो काम है बोलने का, क्योंकि आपको तो कोई न कोई आधार चाहिए बोलने के लिए, बोलोगे क्या? हालत खराब कर दी आपने पीछे राजस्थान की। माननीय सदस्य, आपका समय चालू हो गया। माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर अपना वक्तव्य रखते हुए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण प्रदेश के समग्र विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन और जनकल्याण की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस अभिभाषण में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की सरकार का लोक कल्याणकारी छवि परिलक्षित होती है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किसान, युवा, मजदूर, महिला एवं समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्ग के उत्थान की जो प्रतिबद्धता दर्शाई है वह सराहनीय है। सभापति महोदय, अभी किसानों के बारे में हमारे प्रतिपक्ष के नेता वगैरह सारे बोल रहे थे, कांग्रेस के बंधु। मेरा कहने का मतलब है, अभी किसानों की क्या हाल हुई पिछली सरकार के अंदर में तो सारी दुनिया ने देखी। किसान खून के आंसू रो रहे थे। किसानों को हालत ये थी कि उनको कर्जा माफ का वादा करके और सत्ता में आई सरकार, और उनकी हालत ये होगी कि वादा तो दूर रहा कर्जा माफ का, और उनकी भूमि सारी नीलाम होगी, जमीनें नीलाम होगी, और कई किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, और तो सारी पूरे राजस्थान ने देखी है। और आज ये किसानों की बात करते हैं और किसानों का ये नहीं है वो नहीं आ रहा। आपने क्या किया? बिजली की विभाग की ऐसी स्थिति थी साहब कि बिजली के लिए बिजली मिलती नहीं थी, 2-2, 3-3 दिन तक किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। और हमारा क्षेत्र तो साहब सिंचाई का, ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्र है, उसमें हालत ये होगी कि किसानों के खेत के अंदर में मूंगफली जल रही थी, और जो 10-12 कुंटल बीघे की मूंगफली होती है वो सारी 1.5 कुंटल 2 कुंटल बीघे का उत्पादन हुआ। उन लोगों के बीज का पैसा ही नहीं आया, और किसान खून के आंसू रोते रहे, किंतु कोई सुनने वाला नहीं। किसान का ट्रांसफार्मर जल जाता था, 6-6 महीना तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, और मिलने के बाद में वो कहते थे कि कुछ उनको दे दे तो वो दूसरा ट्रांसफर तेरे को दे देंगे। 6 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। जैसे ही हमारी सरकार आई तो मैं यहाँ से बिजली विभाग से मंत्री महोदय से कह करके 350-400 ट्रांसफार्मर लेके गया। मैंने कहा भी हमारे कई दिन तक चल जाएगा। गया तो वो तो दूसरे दिन ही उठ गए। मैंने कहा एक कैसे हो गया? बोले साहब लारे पीछे के 7 महीना के ट्रांसफार्मर लोगों के बाकी पड़े हैं, सारे के सारे ट्रांसफार्मर एक ही दिन में उठ गए। तो ये हाल रहा इनका। तो इन्होंने तो जो किया किसानों के लिए, तो अच्छा ट्रांसफार्मर भी दूसरा, वो किराए के ट्रांसफार्मर लाके लगाते तो 500 रुपया डेली का उनको किराए का भरना पड़ता था, और 6 महीना तक उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था। सभापति महोदय, 16वीं विधानसभा का यह पंचम सत्र है, और सरकार ने अभी 2 सफल वर्ष छोटे कालखंड में सबका साथ सबका विकास नीति पर चलते हुए सबका विश्वास हासिल करते हुए सेवा, सुशासन और समर्पण का नया अध्याय जोड़ा है। दूरदर्शी सोच के साथ काम करते हुए श्री भजनलाल सरकार ने किसान, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों तथा पिछड़े हुए वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिए हैं। अभी पेपर लीक, सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक की बात करते हैं, अभी कांग्रेस वाले कर रहे थे पिछली सरकार में कि पेपर लीक, अभी डोटासरा जी खूब ठुमका लगा लगा के बातें कर रहे थे, उनको थोड़ा सा भी चेहरे पर मलाल नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी क्या साख है लोगों के अंदर में, इसका भी ध्यान नहीं किया। अरे जिसके परिवार के 5-5, 6-6 लोग आरे से लग जाते हैं, और बेचारे जो गरीब आदमी है उनका बच्चों को अपना पेट काट करके और बच्चों को पढ़ाते हैं, और हालत ये होती थी जब परीक्षा देने जाते थे तो कहते पेपर लीक हो गया, और उस पेपर लीक के अंदर में कितने बच्चों ने आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। तो ये, और अब ये कहते हैं जी आपकी सरकार में पेपर लीक हो रहे थे। ऐसे इल्जाम लगाने से तो कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, और सारे पेपर अच्छी तरह से हुए। तो मेरा ये निवेदन है कि इसकी निजात दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस सरकार द्वारा गठित SIT के माध्यम से पेपर लीक माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लगभग 400 लोग
पकड़े जा चुके हैं और जांच की आंच पिछली सरकार के कर्ता धर्ताओं के आंगन तक पहुंचती दिखाई दे रही है। और यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि जिसके कारण पिछले 2 वर्षों में पेपर लीक की एक घटना भी नहीं हुई है। सभापति महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का युवाओं के अधिकार रोजगार के अवसर प्रदान करने की प्राथमिकता के चलते लगभग 1 लाख युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां मिल चुकी है और लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है। और भाजपा सरकार ने नवीन युवा नीति के और राजस्थान रोजगार नीति जैसी नीतियां युवाओं के हितों में शुरू की है और वर्ष 2026 के लिए 1 लाख सरकारी पदों के लिए भर्ती कैलेंडर भी जारी कर दिया है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इसके साथ शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए रोजगार, पूरक और भारतीय मूल्यों को जोड़ने वाला शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू करने के क्रम में पीएम श्री विद्यालयों, बाल वाटिकाओं संचालित की जा रही है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में खूब काम हुए। अभी सड़कों की बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के मित्र। मैं कहता हूं मेरी विधानसभा के अंदर में पिछले 5 सालों में कहीं 2 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी। हमारी पिछली सरकार भाजपा की ने सरकार में सड़कें बड़ी, किंतु 2 साल जब कांग्रेस का राज आया तो इन्होंने पूरी की पूरी सड़कें तोड़ दी। अब हमारी सरकार ने 400 किलोमीटर सड़क मेरी एरिया के अंदर, मेरी विधानसभा के अंदर 400 किलोमीटर सड़क दी है और सारी का काम चालू है, सारी सड़कें बन रही है। कह रहे हैं ना काम नहीं हो रहा। इनके कहने से क्या भैया, आपका तो काम है बोलने का, क्योंकि आपको तो कोई न कोई आधार चाहिए बोलने के लिए। बोलोगे क्या? हालत खराब कर दी आपने पीछे राजस्थान की। आज जितनी भी दुर्दशा हो रही है, स्कूलों के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? स्कूल आपने राजीव गांधी हो इस स्कूलें खोल दी, लगभग 3,500 स्कूलें खोली और भवन आपके पास था नहीं। जर्जर बिल्डिंग के अंदर में आपने बच्चों को बैठा दिया। आज कह रहे हो भवन जर्जर है, वो कोई 1 साल में हो गया क्या? ये आपकी सरकार की देन है। तो आज जो परिस्थिति इतनी गलत है, ये कांग्रेस की सरकार की देन है और आपके कारण से आज ये सारी समस्याएं हो रही है। तो 2 साल हमारी भजनलाल की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने काफी इस पे निदान पाया है और काफी समस्या का सुधार किया है। तो 2 मिनट करके लास्ट में अध्यक्ष महोदय, मेरे शुरू कर देंगे।